नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 13 जुलाई 2023, लेकिन यहां पर मैं आपको बताने आया हूं कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, खासकर कॉल खरीदें या पुट खरीदें, तो आपको किस दिन ज़्यादा मूवमेंट मिल सकता है, कम मूवमेंट मिल सकता है, किस दिन कम मूवमेंट मिलता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे किस तरह से बिहेव होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सेलर और बायर दो होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, है ना। सेलर सेल करता है, राइट करता है, जिसको राइटर बोलते हैं। तो वो चाहे प्रॉफिट बनाए, चाहे चाहे वो मार्केट डाउन जाए चाहे अप जाए, अगर डाउन आता है और वो सेल कर रखा है अपना सही चीज़ों को, तो इसका मतलब है कि उसको प्रॉफिट होता है। ज़्यादातर सेलर प्रॉफिट बनाते हैं। बायर मोमेंटम को ट्रेड करता है, अगर आप लोग बायर हैं तो मोमेंटम ट्रेड होता है, लेकिन सेलर्स हमेशा बेनिफिट में होता है। तो बायर को लॉस होता होगा ज़्यादातर, लेकिन आपको ये भी पता है कि बायर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनता है, लेकिन आपको मूवमेंट किस दिन आना चाहिए, क्योंकि लोग जब ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, चाहे वो पुट खरीदे चाहे कॉल खरीदे, तो वो क्या होता है ना कि कभी कभी आप देखते होंगे कि वो 20 पॉइंट मूव किया, 10 पॉइंट मूव किया, और फिर वो मूव नहीं कर पाता है। वो फंस जाता है, कोई रेंज में फंस जाए या वहाँ से मूवमेंट ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर सेलर लोगों का पैसा बनता है। तो आपको मूवमेंट चाहिए होता है। अगर बायर है तो बेसिकली मूवमेंट चाहिए होता है, और मूवमेंट किस दिन बनता है आपको ये समझना है। जैसे आज एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप स्ट्राइक प्राइस को पकड़ें और किस दिन पकड़ें जो आपको एक अच्छा बेनिफिट बना के दे सकता है। तो मैं आपको यही अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि शुरुआत में जैसे सप्ताह में 5 दिन ट्रेडिंग होता है, मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। देखिए, ये सोमवार जो है और ये जो फ्राइडे है, ये हम लोगों का नहीं होता है, ये ऑप्शन बायर का दिन नहीं होता। अगर मैं बोल दूं, ये मंडे और जो फ्राइडे है वो ऑप्शन बायर का दिन नहीं होता। क्लियर? ये एक्चुअली सेलर का दिन होता है जो कि कॉल को राइट करता है। ये जो सेलर का दिन होता है कॉल का राइट करता है। तो बायर का दिन कौन सा होता है, जो ऑप्शन बायर का दिन, उनका एक्चुअली 2 दिन होता है ज़्यादातर। अच्छा, वो होता है ट्यूसडे, ध्यान से देखिए, और एक होता है थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब आप देखेंगे कि बायर जो लोग होते हैं उनके स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा मिलता है। यानी उस दिन आप अगर सस्ता प्रीमियम भी लेते हैं, 100 रुपये का भी स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं, तो उस दिन आपको 100 से 150 पॉइंट का मूव, 100 से 150 पॉइंट का मूव मिल जाता है। जैसे आज ही एग्जांपल थर्सडे है, तो आज एक एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे 44,900 का मेरे पास एक पुट था, तो एट द मनी, ये लाइव मार्केट करेंट एक्सपायरी का ही, तो आप यहाँ पे देखिए वो लगभग 70-75 के आसपास का मेरा एवरेज प्राइस था। 70-75, हालांकि वो ऊपर की तरफ में 300 तक गया था लगभग। मैं यहाँ तक नहीं ले पाया, अंत में मुझे 230 पे निकालना पड़ा। लेकिन आप ये देखिए कि ये 70 रुपये का जो प्रीमियम है, ये आपको यहाँ से लेके चला। अभी अगर क्लोजिंग भी देखते हैं तो 230, यानी कि 160 पॉइंट का मूव यहाँ पे आपको मिला। 160 पॉइंट, जो कि मैं अक्सर कहा कि 150 से 200 पॉइंट का मूव मिलेगा। वो किस दिन मिलता है? वो थर्सडे को ज़्यादातर आपको मिलता है, एक्सपायरी डे पे मिलने का कोशिश होता है। पहला बात इसमें, एक्सपायरी डे को ऐसा ज़्यादा मूवमेंट मिलता है, ठीक है। अब एक्सपायरी के दिन मूवमेंट मिलता है, तो इसका भी रीज़न क्या है? तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कृपया कर मंडे एंड फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इस 5 दिन में आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। सिर्फ एक दिन, ये थर्सडे वाला जो दिन है, इस दिन आप शुरुआत कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग में, एक्सपायरी वाला दिन। क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन क्या होगा, आपको मूवमेंट भी अच्छा मिलता है, मूवमेंट भी अच्छा मिलता है। और ख़ासकर अगर आप इन द मनी का ले लेते हैं, इन द मनी का ले लेते हैं, है ना, ITM जिसको बोलते हैं, इन द मनी, तो उसमें आपको ज़्यादातर मूवमेंट मिलता है। जैसे जब ये बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे आ रहा था, 45,000 के नीचे आया, फिर 45,850 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी 45,900, तभी 44,900 का, सॉरी, ये 45,800 नहीं बल्कि 44,850, 44,850 के पास में आ रहा था। 45,000 को ब्रेक किया, फिर 44,850 के पास ब्रेक किया, तब 44,900, तब इधर हमारा ऊपर की साइड में इसको इन द मनी वाला ऊपर की तरफ में ले लिया, ठीक है, अंदर की तरफ ले लिया।
तो जब अंदर की तरफ ले लिया और ये जब कटा, ये जब पोजीशन भागा, तो आप यहाँ से देखिए किस तरह से आपको 150 से 200 पॉइंट मिला। लेकिन अगर ये आप 44,600 का मान लेते हैं या 44,700 का मान लेते हैं, अगर आप पुट लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये 44,900 का पुट है जिसका प्राइस 70 से लेकर 230 हो गया। लेकिन इसी के जगह पे अगर आप गिरते हुए में ही 44,600 से 700 का पुट ले लेते, तब क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो एक सेकेंड चार्ट में यहाँ पे आपको लगाता हूँ। देखिए चीज़ को समझिए, आप जो आप समझना चाह रहे हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझिए। इसको मैं एक और चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, एक और चार्ट लगा और ऊपर लगा दिया मैंने आपको 44,600 या 700 का पुट लगा देता हूँ, सेम एक्सपायरी का, ठीक है, ये लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 34 रुपये के आसपास में आपको ट्रेडिंग दिख रहा होगा। कितना का ट्रेडिंग दिख रहा है? 34 रुपये। और हाई कितना गया था ये भी देखते हैं, तो हाई लगभग गया 98 रुपये और ये 20 रुपये से ऊपर की तरफ में भागा। तो आप यहाँ से देखिए कि 20 से ऊपर 100 तक गया, लेकिन क्लोजिंग देखिए 34 पे कर रहा है, क्लोजिंग मात्र 34 पे किया, यानी कि ऊपर से 100 से लेके 34 पे जो आया, तो लगभग आप समझिए 60 से 65 पॉइंट माइनस हो गया, 60 से 65 पॉइंट माइनस हो गया। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो ये 70 से 300 गया और ऊपर आके फिर भी 234 पे क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या, आप अगर इसको यहाँ पे भी मूवमेंट पकड़ते हैं और इसको यहाँ पे मूवमेंट पकड़ते हैं, तो तब भी हर हाल में मूवमेंट आपको इस 44,900 वाला पे मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है, हो सकता है 44,800 के नीचे निकलता और तब आप 44,900 का ले लेते, तब भी आपका काम होता। 44,700 के नीचे निकलता, तब आप 44,800 का पुट ले लेते, तब भी आपका काम बनता, तब भी। यानी कि हर हाल में आप 44,800 का भी देखेंगे पुट, तो आपको ज़्यादा मूवमेंट बनेगा। यानी कि हमेशा जितना इंडेक्स गिर रहा है, जो वैल्यू इंडेक्स का है, उसके ठीक ऊपर अगर गिर रहा है तो उसके ठीक ऊपर 100 पॉइंट का लेना है, तो उस ऑप्शन में, उस स्ट्राइक प्राइस में आपको ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। जैसे ये 45,000 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो आप 45,000 के नीचे आ रहा है, तो आपको 45,100 का पुट लेना है। अगर ये 45,000 के नीचे आ चुका है, मान लेते हैं 45,000 के नीचे आया, फिर आपने वेट किया, सस्टेन किया, फिर 44,900 चला गया, तो 44,900 के पास में अगर आप ले रहे हैं तो आपको 45,000 का पुट लेना है, ठीक है, पुट लेना है। 44,800 आ गया है तो आपको 44,900 का पुट लेना है। माने जो जहाँ पे देख रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको इस वाले में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, इस वाले में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, बस बनिस्बत किसके, कि अगर आप 44,900 के नीचे आ रहा है और आप अगर 44,700 का पुट पकड़ लिए, तो यहाँ पे मूवमेंट आपको नहीं बनेगा, उतना मूवमेंट नहीं बनेगा। बन जाएगा तो भी जब वो ख़त्म होने का, जब सेटलमेंट होने का 3:15 बजे होगा, तो वो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगा। देखिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा माइनस हो गया, लेकिन इस वाले में माइनस नहीं होगा। बात समझ रहे? ऊपर इसी तरह मान लेते कि ये ऊपर भाग रहा है और 45,200 को ब्रेक कर रहा है, एग्जाम्पल। तब आप अगर 45,500 का कॉल लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको उतना मूवमेंट बनेगा, लेकिन जब डीके होगा तो बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही 45,200 को ब्रेक कर रहा है, और अगर आपने 44,900 या 45,000 का पुट कॉल पकड़ लिया, तो ये भी भागेगा बहुत तेज़, और जब प्रीमियम डीके होगा तो उतना ज़्यादा डीके नहीं होगा प्रीमियम में। यानी हमेशा अंदर की तरफ का आपको लेने का कोशिश करना है। गिर रहा है तो उसके ऊपर 100 पॉइंट लेना है आपको पुट, अगर जा रहा है तो उसके नीचे का 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे वाला आपको कॉल लेना है। उस जगह के उस तरह की स्ट्राइक प्राइस पे आपको ज़्यादा मूवमेंट मिलता है। ये क्या हर बार काम करता है? अब सवाल आता है क्या ये चीज़ हर बार काम करेगा? नहीं, मैं बता, ये एक्चुअली एक्सपायरी पे ज़्यादा काम करता है। एकदम इसको इसे समझिए कि ये स्ट्रैटेजी आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही अप्लाई करें। एक्सपायरी के दिन आपको 30 रुपये का चीज़ 100 रुपये भी हो जाता है, और 70 रुपये का चीज़ 300 रुपये में भी बन जाता है। लेकिन इसको ऑर्डर दे देखेंगे, दूसरा दिन देखेंगे, बुधवार को देखेंगे, सोमवार को देखेंगे, तो आपको 30 रुपये की जगह 70 रुपये की जगह, जैसे यहाँ 150-200 पॉइंट मिला ना, उस दिन सिर्फ 50-60 पॉइंट ही मूव मिलेगा, उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग सोच रहे हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे आप इस दिन इग्नोर करके सिर्फ थर्सडे को पकड़िए, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, जो बॉक्स स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है, उस बॉक्स स्ट्रैटेजी से ट्रेड करिए। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स के ऊपर निकला तो अच्छा भागा। आप यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाया था,
इस बॉक्स के ऊपर निकला तो गजब भागा और आपको 150 से 200 पॉइंट का मूव मिल जाता है। तो आप एक्सपायरी के दिन इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए, इस प्रोसेस को एक्सपायरी के दिन लगाइए और वहाँ पर आप अपना रिस्क के हिसाब से देखिए, एक ही लॉट से स्टार्ट करके देखिए, आपको ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। ये देखा हुआ, ये परखा हुआ चीज़ है, लेकिन फिर भी आप बैक टेस्ट करें और उसको बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको मैं वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। पसंद आया हो ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।